दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए CSIR UGC नेट जून 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप CSIR UGC नेट जून 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 19 जून 2026 है, तो आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है फॉर्म अप्लाई करने का। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको कैसे देनी होगी, कैसे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, किस तरह से आप एग्जाम सेंटर चुनोगे, लाइव फोटो कैप्चर आपको कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, फोटोग्राफ आईडी आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, किस तरह से फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं CSIR UGC नेट जून 2026 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से CSIR UGC नेट जून 2026 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से CSIR UGC नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 19 जून 2026 है। 20 जून तक आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। 22 से 23 जून तक इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम आपका 17 और 18 जुलाई को कंडक्ट होने जा रहा है। MSc से आप अप्लाई कर सकते हो। JRF के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। नेट के लिए अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये फीस है। OBC WS के लिए 600, SC ST PH के लिए 325, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। CSIR UGC नेट एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। CSIRnet.nt.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दे दिया गया है। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आप आवेदन करने की डेट चेकआउट कर ले, कैटेगरी वाइज फीस पेमेंट की जानकारी, एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी की भी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एज लिमिट, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप पूरा सिलेबस भी यहाँ से डिटेल में रीड आउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी गई है, किस तरह से आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे आपको डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। सभी जनरल गाइडलाइंस हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर से रिलेटेड देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड, अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस सेक्शन में आना है और आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में आना है और उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट को अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर और मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपने जो ये डिटेल प्रोवाइड कराई है अपनी पर्सनल, इसे एक बार फिर से आपको यहाँ पर एंटर करके कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर आप अपना नाम, अपने फादर और मदर का नाम दोबारा से एंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर एक बार फिर से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी ये डिटेल कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना प्रजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर गाइज अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है जो यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करेंगे। यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो गाइज आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके ऊपर दिए गए प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। यहाँ पर सभी सेक्शन के चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। फिर आपके इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है। आपको 1 बाय 1 करके इन सभी स्टेप्स को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आपके पास है। और फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपका वो सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको DDMMYY फॉर्मेट में यहाँ पर एंटर करनी है। किस प्राधिकारी ने आपको इशू कराया है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानूगो। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। और अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर अगर आपने अप्लाई कर रखा होगा तो उसकी रसीद संख्या यहाँ पर देंगे। किस डेट को आपने अप्लाई किया है वो डेट आप देंगे। यहाँ पर प्राधिकारी का नाम देंगे जहाँ पर आपने उसे अप्लाई किया है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी। और गाइज अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की एनुअल इनकम, सालाना इनकम सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी का नाम सेलेक्ट करें, नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हैं, अगर हैं तो आप इस रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे और उसके बाद गाइज फिर आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो फिर यहाँ पर आप किसी अन्य ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अपनी आइडेंटिटी की डिटेल देंगे, जैसे कि पासपोर्ट या फिर आपका पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर क्लिक करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए। अगर आपके पास आधार नहीं है, आप डिजी लॉकर के थ्रू अपनी आइडेंटिटी की डिटेल दे सकते हैं, पासपोर्ट के थ्रू या फिर पैन कार्ड या फिर कोई अन्य वैलिड करंट सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो फोटो आईडी कार्ड आपको इशू किया गया होगा, उसके थ्रू भी आप अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिसके थ्रू अपनी डिटेल देना चाहते हैं वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। मान लीजिए यहाँ पर आपने पैन कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद गाइज फिर सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी अपार आईडी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी अपार आईडी की डिटेल देंगे। और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम और एग्जाम सेंटर की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है आप CSIR UGC नेट जून 2026 एग्जाम में किस बेस पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर आपके पास 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपने कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो फिर यहाँ पर आप GRF और PhD एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मास्टर डिग्री है तो फिर यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, GRF और PhD तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। स्पेशलाइजेशन आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप यहाँ पर किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, GRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर PhD में एडमिशन लेने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। मल्टीपल ऑप्शन आप यहाँ पर इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर CSIR UGC नेट जून 2026 का जो पेपर है वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी एग्जाम सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। 4 चॉइसेस आपको दी गई है, पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद आप सिटी सेलेक्ट करें। यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको अपनी 4 एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि उनका व्यवसाय सेलेक्ट करना है। उनकी क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी मदर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है और उनकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, वो कितनी पढ़ी हुई है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। पीछे जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइड हम आपको एक बार फिर से बता दें, यहाँ पर CSIR UGC नेट जून 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास MSc या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें जनरल OBC कैंडिडेट के 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है और अगर आप SC ST या फिर PH कैंडिडेट हो तो फिर 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। या फिर इस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अलावा आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि BTech, B फार्मा या फिर MBBS की डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। जो पीछे आपने क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट की है, इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर आपने MSc की डिग्री, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है आपने अपनी ये डिग्री पास आउट कर ली है या फिर आप अपियर्ड है या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है। आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए पास आउट हो तो फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होगा, कब आपने पास आउट की है। उसके बाद आपको कोर्स या स्ट्रीम का नाम देना है जिसमें आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने कहाँ से की है अपनी ये, इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया,
उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अगर आपने इंडिया से की है किस स्टेट से आपने इसे पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट की है। रिजल्ट का मोड बताना है, परसेंटेज में आपका रिजल्ट था या फिर सीजीपीए में। मान लीजिए परसेंटेज में था तो आपको यहाँ पर पहले टोटल मार्क्स एंटर करने होंगे, उसके बाद आपने इनमें से कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं वो आपको एंटर करने होंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और गाइड, अगर आप यहाँ पर अपीयर्ड हो फाइनल ईयर में तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपीयरिंग ईयर आपका ऑटोमेटिकली मिलेगा। कोर्स का नाम आपको सिलेक्ट करना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप कहाँ से कर रहे हैं वो आपको बताना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी का नाम देना है। रिजल्ट के मोड में आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एक क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने एमफिल कोर्स में एडमिशन ले रखा है, अगर ले रखा है तो आप बताएंगे आप उसे कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं। यस परस्यूइंग ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे अगर कर रहे हैं तो फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप देंगे, ईयर ऑफ एडमिशन आप सेलेक्ट करेंगे, एमफिल डिपार्टमेंट का नाम देंगे और अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर देंगे। और अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो यस कंप्लीटेड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी आप यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, कंप्लीटिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट का नाम देंगे, स्पेशलाइजेशन आप अपना देंगे। और अगर आपने एडमिशन नहीं ले रखा है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पीएचडी कर रखी है, अगर कर रखी है तो आप बताएं उसे आप कर रहे हैं या फिर आप अवार्डेड हो चुके हैं। अगर कर रहे हैं तो यस परस्यूइंग ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, ईयर ऑफ एडमिशन देंगे। यहाँ पर आपने अपना मास्टर लेवल एग्जामिनेशन 19 सितंबर 1991 से तक कंप्लीट कर लिया है, अगर कर लिया है तो आप यहाँ पर बताएं, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप अवार्डेड हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं पीएचडी, यस अवार्डेड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, ईयर ऑफ अवार्डेड सेलेक्ट करेंगे। और मास्टर लेवल एग्जामिनेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं 19 सितंबर 1991 तक, तो आप यहाँ पर यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए डिटेल प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप यहाँ पर पीएचडी में एडमिटेड नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर आपने कोई रिसर्च या कर रखी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको इसमें अपना स्पेशलाइजेशन बताना है, अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन है, रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे अपने एक्सपीरियंस की, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे क्या आपने कितने दिनों तक यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज में सर्विस की है, कितने ईयर तक आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं है एक सर्विसमैन तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटोग्राफी ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। और अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा नहीं है तो फिर गाइड आपको यहाँ पर ये QR कोड दिया गया है, आप इसे अपने मोबाइल से स्कैन करें। आपके मोबाइल में जो भी QR कोड ऐप होगा उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। 80% चेहरा यहाँ पर आपके इस फोटो कैप्चर करते समय आपका बॉक्स में होना चाहिए। और यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है, मोबाइल के थ्रू या फिर कैमरा के थ्रू। फोटो कैप्चर होने के बाद आपके सामने आपका फोटो कुछ इस तरह से शो होगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपना रीटेक कर सकते हैं फोटो। और अगर ओके है तो बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसमें आपका 80% चेहरा कवर हो। यहाँ पर इसका साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये भी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 10 से 50 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। फिर आपको अपना कोई एक ID प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है, ये 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें और वहां पर आप जिस फाइल को दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहां पर अपलोड करें।
उसका साइज सेट करें और वहां से डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको एक्सेल में अपलोड के ऑप्शन मिलेंगे, उन पर क्लिक करते हुए आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। फिर व्यू के इन कॉलम्स में आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू के लिंक पर क्लिक करते हुए व्यू कर लेना है। अपने डॉक्यूमेंट्स व्यू करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। यहाँ पर पीछे अब तक आपने जो डिटेल प्रोवाइड की है वो यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज शो कर दी गई है। आपको सभी सेक्शन 1 बाय 1 करके चेकआउट करने हैं और उनमें आपको चेकबॉक्सेस दिए गए हैं, आपको उन्हें ओके करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है और यहाँ पर भी आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर अब भी एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस लिंक पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो। और यहाँ पर फीस पेमेंट करने से पहले अब आपको अपना ईमेल आईडी कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको गाइस यहाँ पर योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो फिलहाल आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। अगर चेंज नहीं करनी है तो बस यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड शो हो रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। फिर आपकी इस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके उसके बाद आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। और अगर किसी कारणवश अब आपके पास ओटीपी नहीं आया है तो आप रिसेंड कोड के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपना ओटीपी यहाँ पर मंगा सकते हैं और फिर आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में टैग कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का ये अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो अपना फीस पेमेंट करने के लिए अब आपको पे एग्जामिनेशन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट डिटेल शो कर दी गई है। अब यहाँ पर आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन है, आप SBI MOPS या फिर ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, इन दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जिसके थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं उस रेडियो बटन पर आप क्लिक करें और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप गाइस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर यूपीआई के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड यहाँ पर आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए यूपीआई आईडी का यूज करते हुए भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से गाइस आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप CSIR UGC नेट जून 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।